मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की घर की किस दिशा में लगानी चाहिए जिससे हमें उसके पूरे पूरे बेनिफिट प्राप्त हो। कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी को घर के प्रवेश द्वार के पास और दक्षिण पश्चिम की ओर रखने की सलाह दी जाती है। ये कभी न भूलें कि भगवान को हमेशा स्वच्छ और स्वच्छ क्षेत्रों में ही रखा जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र बाथरूम के बगल में या बेडरूम में भी नहीं लगानी चाहिए या रखनी चाहिए। कोई भी घर हो जहाँ ऐसा हो नहीं सकता जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना होते हों, या कोई भी घर बुरी ऊर्जा से मुक्त नहीं हो सकता पूरी तरीके से। तो इस तरह की स्थिति में हमें उस स्थिति को दूर करने के लिए ना हमें मूर्ति और छवियों को खरीदने की सलाह दी जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने में मदद करता है, जिससे हम सभी को जीवन में फलने फूलने का मौका मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि घर में हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण से छुड़ाने के लिए ये रूप धारण किया था। बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु कहता है कि कि हनुमान जी की मूर्ति को घर में उचित स्थान पर लगाने से समृद्धि और शांति में बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि बजरंगबली की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। राम के उपासक हनुमान जी विभिन्न रूपों में पूजनीय हैं। वास्तु विज्ञान की माने तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर में होने से उन्नति के अवरोध दूर होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में गलत दिशा में पानी की आपूर्ति होने पर वास्तु दोष के परिणाम स्वरूप परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी और मनमुटाव होता है। इस दोष को दूर करने के लिए 5 मुख वाले और जल स्रोत की ओर मुख वाले हनुमान जी की तस्वीर को ढांचे में टांगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बुरी ऊर्जा का असर हो रहा है, तो इस स्थिति में आपको हनुमान जी की तस्वीर प्रभावशाली स्थिति में टांगना चाहिए। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र सामने के प्रवेश द्वार के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर टांग सकते हैं जहां हर कोई उसे देख सके। इससे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रवेश घर में के भीतर नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है, वहाँ के निवासियों के रास्ते में आने वाली हर वो चीज़ को हटा देते हैं जो उनको नुकसान पहुँचाती है। इस मूर्ति को घर के अंदर रखने से कोई वास्तु दोष नहीं होता, बल्कि धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और अकारण भय भी समाप्त होता है। शत्रु सेना पराजित होती है। घर के ईशान या नैऋत्य कोण में स्थापित पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की नित्य पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भी आर्थिक तंगी का अनुभव भी नहीं होता। सही कहूँ तो हनुमान जी जहाँ भी, जिस घर में, जिस रूप में भी विराजमान है, वहाँ किसी भी प्रकार का संकट आ ही नहीं सकता। और अगर पंचमुखी हनुमान जी की बात करूं तो मैं कहूँगी कि आप सब लोगों को पंचमुखी हनुमान जी को घर में स्थापित ज़रूर करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी हमारी 5 दिशाओं से रक्षा करते हैं, किसी भी प्रकार की संकट हमारे ऊपर नहीं आने देते। ये मेरे स्वयं के अनुभव है जो मैं आप लोग से रोज़ शेयर करती हूँ। आप ये चीज़ें करके देखिए, आपको आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा इससे। और मैं आपको हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि अगर कोई एक भी भक्त हनुमान जी से जुड़ता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, सौभाग्य की बात होगी कि मेरे द्वारा कोई भी एक भक्त हनुमान जी से जुड़ रहा है और उसकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। तो ये मेरे लिए मानव पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं जितना हो सकूं, जितना कर सकूं हनुमान जी के लिए उतना कम है। ये मेरा जीवन ही हनुमान जी को समर्पित है। मेरी पूजा किसी भी तरह की दिखावे से परिपूर्ण नहीं है। मैं दिखावे से बहुत दूर हूँ। मैं एक बहुत साधारण चलती फिरती महिला हूँ जो हर तरह के
हर तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लेती हूँ, बहुत नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। मैं घंटों पूजा में नहीं लगाती, मैं लगा ही नहीं पाती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने आपको बताया भी है। लेकिन जिस तरह की पूजा मैं करती हूँ, चलते फिरते उठते बैठते बस मैं हनुमान जी को बस याद करती रहती हूँ, उतने में ही बजरंगबली मुझे इतना कुछ दे देते हैं कि मैं आपको अगर मैं बहुत गहरी बात बताऊँ आपको तो शब्द कम पड़ जाते हैं उनका धन्यवाद करने से। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उनका धन्यवाद कैसे करूं। बस हनुमान जी को हर बार यही बोलती हूँ कि आपके बारे में जितनी बात करूँ आपकी आपका नाम जितना भी ले सकूँ उतना कम है। मेरा रोम रोम उनका कर्जदार है। बजरंगबली नहीं होते तो पता नहीं मेरा जीवन क्या होता। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। शायद बच्चों में घर गृहस्थी में ही मेरा जीवन चला जाता। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाती हूँ जो हनुमान जी की पूजा करने से डरती हैं, जिनको ये भय लगता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, निषेध होता है। आप इन सब बातों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, हनुमान जी से जुड़ी हुई किताबें पढ़िए, रामायण पढ़िए। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। उनको छूना निषेध है, उनकी परिक्रमा करना निषेध है, वो आप मत करिए। लेकिन हनुमान जी की पूजा तो आप करिए ही करिए। और आप खुद में स्वयं में ये अनुभव कर पाएंगी कि आपकी स्थिति पहले क्या थी परिवार में, और आप खुद की स्थिति में आपको ये परिवर्तन तब दिखाई देंगे जब आप हनुमान जी की पूजा करने लगेंगे। आप करिए, आप बिल्कुल मत डरिए। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक औरत हूँ और मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। पूजा इन द सेंस कि बस चलते फिरते उनका नाम जप करती हूँ। आप भी करके देखिए, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। और आप में कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि आप कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचेंगी नहीं, आप क्विक एक्शन करेंगी। आप घबराएंगी नहीं, आपका मन अशांत नहीं होगा। और एक महिला होने के नाते मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ कि हमें शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा ज़्यादा परेशान करती है। कभी पति की टेंशन, तो कभी बच्चों की टेंशन, कभी सास ससुर जी की टेंशन, कभी और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन। हमारा जन्म ही शायद टेंशन लेने के लिए हुआ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों से मैं जूझ चुकी हूँ, इन चीज़ों से मैं बाहर निकल कर आई हूँ। तो जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो आप भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, आप भी तो उन्हीं की भक्त हैं, तो वो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे। तो बस बार बार आपसे यही निवेदन है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा की वजह से ही बना रही हूँ और शायद आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। हर रोज़ मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बजरंगी बाबा की वजह से। मैं उनका धन्यवाद करते करते शायद मेरा ये जीवन क्या सातों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। आप मेरे कहने पर एक बार उनसे जुड़कर तो देखिए। और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों के साथ क्या चेंजेस आए, या आप पहले से उनके भक्त हैं तो आपके जीवन में भी तो बदलाव आए होंगे ना। तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और कुछ भी आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट छोड़िए। मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगी और उसका रिप्लाई भी दूँगी। बस हनुमान जी का हाथ थाम लीजिए, उनको सच्चे मन से अपना तन मन समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। और होंगे ही होंगे, ये मैं खुद दावे के साथ कह रही हूँ। ये मेरे स्वयं के अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य हनुमान जी के प्रति बस आप लोगों की श्रद्धा को और गहरा करना है और उनके प्रति प्रेम और आस्था का समावेश करना है। आप लोग जितना हनुमान जी से गहरे जुड़ते जाएंगे ना, आपका उनके प्रति प्रेम और समर्पण और ही बढ़ता ही चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर
ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली।